मुझे बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है। पता चलता है उसे अपनी जिंदगी की परवाह है। और जिसे जिंदगी की परवाह होती है, माँ कसम मारने का मजा उसी का आता है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अशरफ फैजल। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर जिन्हें सक्सेस भले ही लेट मिली हो, लेकिन जब मिली तो छप्पड़ फाड़ कर मिली। चोर मुखबिर जैसे छोटे रोल करने से लेकर इंडस्ट्री में मेल लीड बनकर अच्छों को धूल चटाने तक का एक्टर का जो सफर था वो आसान नहीं रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए नवाज ने जी तोड़ मेहनत की, कई दिनों तक भूखे रहे, 4x4 के कमरे में सालों साल बिताए, तब जाकर उन्हें ये स्टारडम हासिल हुआ। लेकिन इस स्टारडम के साथ ही उनकी झोली में कई कंट्रोवर्सीज भी आई, जिसकी वजह से एक्टर को काफी कुछ झेलना पड़ा। चाहे वो उनकी वाइफ का गंभीर आरोप लगाना हो या फिर उनका खुद का कोई ऐसा बयान जो उनके लिए गले की फांस बन गया। आज एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में उनकी कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रही उनकी वाइफ के साथ झगड़ा। जी हाँ, आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कोर्ट में ये मामला दर्ज कराया था और इसके साथ ही नवाजुद्दीन को लेकर कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था कि कई दिनों तक नवाज ने उन्हें और उनकी बेटियों को घर में बंद रखा, खाने पीने को भी नहीं दिया और यहाँ तक कि घर से बाहर भी नहीं जाने दिया। कुछ साल पहले नवाज सिद्दीकी पर यह आरोप लगाया गया था कि एक्टर कॉल डिटेल रिकॉर्ड घोटाले के मामले में अपनी पत्नी आलिया की जासूसी कर रहे थे, जबकि उन्होंने आरोपों को खारिज कर दिया था। आलिया और नवाज का जो मामला था वो कोर्ट तक जा पहुंचा था। हालांकि दोनों का मामला अब सुलझ चुका है और दोनों एक साथ रह रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर अपने छोटे भाई मिनाजुद्दीन की पत्नी आफरीन को दहेज के लिए मारने पीटने का आरोप भी लग चुका है। जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया तो नवाज ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने तो कभी दहेज मांगा ही नहीं। नवाज का पार्किंग को लेकर एक पड़ोसी महिला से भी विवाद हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 2 व्हीलर के लिए दिए जाने वाले पार्किंग में नवाज अपनी कार खड़ी कर देते थे, जिसे लेकर उनका एक पड़ोसी महिला से झगड़ा हो गया। बताया जाता है कि नवाज ने उस लड़की पर हाथ भी उठाया था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ भी काफी विवादों में रही, जिसमें नवाज ने टीवी एक्ट्रेस सुनीता राजवर के साथ अपने रिश्ते को लेकर कई कंट्रोवर्शियल बातें लिखी, जिसके बाद उन्हें मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ा। सुनीता ने नवाज को लीगल नोटिस के साथ माफी मांगने और 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी किताब एन ऑर्डिनरी लाइफ में पूर्व मिस इंडिया निहारिका के साथ भी अपने रिश्ते के बारे में काफी सारी बातें लिखी। इस किताब में नवाज ने बिना निहारिका के परमिशन की कुछ पर्सनल बातों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया, जिसे लेकर निहारिका ने कहा था नवाज अपनी किताब बेचने के लिए एक महिला को बदनाम कर रहे हैं। नवाज ने अपनी इसी किताब में न्यूयॉर्क के किस्से का जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि न्यूयॉर्क में एक वेट्रेस ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद दोनों के बीच काफी बातचीत हुई और नवाज ने उनके साथ 1 नाइट स्टैंड भी किया था। साल 2016 में नवाजुद्दीन सिद्दीकी रामलीला में राक्षस महाराज का रोल निभाने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने काफी रिहर्सल भी की, लेकिन राजनीतिक पार्टी शिवसेना को उनका राक्षस का किरदार निभाना पसंद नहीं आया, जिसके बाद नवाज को रामलीला से अपना नाम वापस तक लेना पड़ा। साल 2014 में नवाज अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए थे, जब उन्होंने कहा था कि पहले भी फिल्मों में रोमांस को पेड़ों के आसपास घुमाकर दिखाया जाता था। उनके इस बयान से ऋषि कपूर काफी नाराज हो गए थे, जिसके बाद नवाज को माफी भी मांगनी पड़ी थी। एक बार जब नवाजुद्दीन से बॉलीवुड के 4 खान के बारे में सवाल किया गया, तब नवाज ने कहा कि मुझे लगता है हम जिस चौथे खान के बारे में बात करेंगे वो सैफ अली खान होंगे। मेरा इरफान के साथ कोई रिश्ता नहीं, मेरी एक्टिंग का अपना तरीका है और उनका अलग। आपको बता दें, नवाज और इरफान लंच बॉक्स में साथ काम कर चुके थे। इसके बावजूद इरफान को लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये बड़ा बयान दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने भी फिल्म बाबू मोशाय बंदूकबाज से अपना नाम इसलिए वापस ले लिया था क्योंकि फिल्म में उनके साथ नवाज थे। एक्ट्रेस ने कहा था कि वो कभी भी नवाज के साथ इंटीमेट सीन नहीं करना चाहेंगी। उन्होंने फिल्म को शूटिंग के दौरान बीच में ही छोड़ दिया था। आज की अपनी खास रिपोर्ट में हमने आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में बताया, जिसकी वजह से वो काफी खबरों में बने रहे थे। हमारी तरफ से बॉलीवुड के इस वर्सेटाइल एक्टर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट। तीनों में से जो 2 को मारा वो जीता और जीतने वालों को तीनों का पैसा मिला और जो हार गया वो धंधा छोड़ दिया। बोल मंजूर।